अपने YouTube चैनल ट्राइपोलर एकेडमी में। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हमने कोई भी स्टडी से संबंधित बात नहीं की थी, केवल उसके बारे में बात की थी। अब हम शुरू करने वाले हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में भी दोस्तों हमारा पहला टॉपिक होगा वर्ग। आप सबने पढ़ा भी होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो आपको जानकारी तो जरूर होगी। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, उस आकृति को हम वर्ग कहते हैं, तथा प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। अब मैं देखो बोर्ड पर बना करके दिखाता हूं आपको। जो वर्ग होता है वो एक ऐसी आकृति होती है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये मैंने बिंदु ए मान लिया, ये बिंदु बी मान लिया, ये बिंदु सी मान लिया और ये बिंदु डी मान लिया। दोस्तों थोड़ा टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखना यह है, जो वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है दोस्तों, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोस्तों सारी भुजाएं वर्ग की बराबर होती है। अब हमने माना जो भुजा ए बी है वो बराबर किसके होगी? बीसी के। जो भुजा बीसी है वो बराबर किसके होगी? सीडी के। जो भुजा सीडी है वो बराबर किसके होगी? एडी के। दोस्तों यही स्क्वायर की, यही वर्ग की प्रॉपर्टी है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब हम जानते हैं कि सारी भुजाओं को हम एक क्रम में मान लेते हैं और देखते हैं कि भुजाएं बराबर कैसे होती हैं। दोस्तों अगर मैं ए बी बराबर ए मान लेता हूं और बीसी बराबर भी ए मान लेता हूं और सीडी बराबर भी ए मान लेता हूं और एडी बराबर भी ए मान लेता हूं। अब आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि जो वर्ग की प्रत्येक भुजा है वो बराबर है, जैसे कि ये और दोस्तों ये वाली। इसमें प्रत्येक भुजा वर्ग की बराबर हो चुकी है। अब हमें देखना है जो वर्ग का एरिया होता है वो क्या होता है। तो हमने पढ़ा है दोस्तों, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा की घात 2। क्या होता है दोस्तों? भुजा की घात 2। अब हम कह सकते हैं जो क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं एरिया, यानी कि ए से डिनोट करते हैं, और जो भुजा है हमारी वो कितनी है? ए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। वैसे ही वर्ग का परिमाप आता है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की लंबाई को यदि हम जोड़ दें तो हमें वर्ग का परिमाप पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता चले वर्ग का परिमाप, मैंने बताया दोस्तों चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? वर्ग का परिमाप कहलाता है। जैसे ए बी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस एडी। दोस्तों आप देख पाओगे जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग की भुजा क्या है? पहली वाली ए बी, ये भी ए है। बीसी क्या है? ये भी ए है। ये क्या है? ये भी ए है। चौथी भुजा भी क्या है? ए है। यदि आप इन चारों को जोड़ोगे तो आपको परिमाप मिल जाएगा कितना? 4a। तो ये हम कह सकते हैं जो परिमाप होता है, पेरीमीटर को पी से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है वर्ग का 4a। अब जो वर्ग के बारे में सबसे लास्ट और मोस्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वहां से ज्यादातर उसके डायगोनल से, यानी कि विकर्ण से। तो दोस्तों डायगोनल एक ऐसी दूरी होती है वर्ग में, अगर एक कोने से मैं इस वाले कोने से इस वाले कोने को मिला दूं तो ये इसका विकर्ण कहलाता है। ये यदि आप सी को इससे मिलाना चाहें ए को, तो ये इसका विकर्ण होता है। तो कोई सी एक दूरी निकाल लो, एक दो कोनों की, बी से डी तक की दूरी निकाल लो, चाहे सी से ए तक की दूरी निकाल लो, वो वर्ग का विकर्ण कहलाएगी। तो चलो हम दोस्तों ए से सी तक की दूरी देख लेते हैं, वर्ग का विकर्ण। ये है वो दोस्तों दूरी ए से सी तक। अब ये वर्ग का विकर्ण है, और जैसे ही मैं वर्ग के में एक विकर्ण डालता हूं, दो कोनों को मिलाता हूं, तो हमारी जो वर्गाकार आकृति है वो दो त्रिभुजाकार आकृतियों में परिवर्तित हो जाती है। दो त्रिभुजाकार आकृतियों में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें एक त्रिभुज बनता है ए सी डी,
और दूसरा त्रिभुज बनता है ए बी सी। तो दोस्तों देखिए अब हम वर्ग का विकर्ण निकालते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पढ़ा है दोस्तों। अब आप देख पाओगे कोई सा त्रिभुज ले लो, चलो मैं ले रहा हूं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो त्रिभुज ए बी सी में जो कर्ण है वो क्या है, ए सी। कर्ण क्या है दोस्तों, ए सी। आधार कितना है दोस्तों, आधार क्या है, ए बी। लंब कितना है दोस्तों, बीसी। लंब कितना है दोस्तों, बीसी। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं कर्ण की जगह डालूं तो मैं पाऊंगा कि एसी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा एबी का स्क्वायर। दोस्तों ये वाली वैल्यू में जो कर्ण है वो कर्ण की जगह डाल रहा हूं, बराबर का चिन्ह ऐसे ही मैंने लिख दिया है। फिर आधार है और आधार को क्या माना हमने, एबी, तो एबी का स्क्वायर कर दिया। आगे चिन्ह प्लस का है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। देन उसके बाद मैं देख पा रहा हूं लंब आया है और लंब मैंने हमें त्रिभुज के अनुसार अपने लंब क्या माना है, तो बीसी का स्क्वायर। ये दोस्तों एक हमारे पास इस फिगर के अकॉर्डिंग ये बन के आया। अब मैं देख पाता हूं कि जो AB की वैल्यू है वो कितनी है। अभी लिखी थी हमने AB की वैल्यू कितनी है, A। तो दोस्तों यहां पे पुट करो A का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू आप देख पा रहे हो दोस्तों कितनी है, A स्क्वायर। ऐसे आ गया दोस्तों। जब हम A स्क्वायर और A स्क्वायर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, AC का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। आप जानते हैं जब दोस्तों एक साइड से या एक वेरिएबल से स्क्वायर को हम हटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है दूसरी साइड में रूट। तो ये दोनों किधर आ जाएगा भैया, रूट में। दोस्तों आप सभी जानते हो दो का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम, ये इस समय स्क्वायर के रूप में इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों AC बराबर कितना आ जाएगा, √2 इंटू में A। ये है दोस्तों हमारा, और AC ही हमारा क्या है, वर्ग का विकर्ण। और विकर्ण को प्रेजेंट करते हैं D से, तो मैं कह सकता हूं D बराबर कितना आ जाएगा, √2 इंटू A।